जय माता दी। समस्त जगत का पालन पोषण करने वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के 12वें अध्याय के आरंभ में ही यह वर्णित है कि जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार की कथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन सुनेंगे, उनके सभी कष्ट मैं दूर कर दूंगी तथा उनके घर व परिवार के साथ मैं सदा रहूंगी। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने इंद्र से उनका राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया तथा सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण आदि का भी अधिकार छीन लिया। ऐसा होने पर देवताओं ने सोचा कि माता ने उन्हें आपत्ति काल के समय स्मरण करने पर दर्शन देने का वरदान दिया था। इसलिए देवतागण माता की स्तुति करने लगे। माता की स्तुति वही की है जो देवी सूक्तम है। उनके विभिन्न रूपों का स्मरण करते हुए कोटि कोटि उनका वंदन करने लगे। उस समय पार्वती जी गंगा जल में स्नान करने के लिए वहां पर आईं और उन्होंने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी ने कहा कि ये लोग आप ही की स्तुति कर रहे हैं, आप ही का स्मरण और चिंतन कर रहे हैं। पार्वती जी अत्यंत मनमोहक रूप में हिमालय पर विराजमान थीं। उसी समय शुंभ निशुंभ के भाई चंडमुंड वहां आए और वे देवी को देखकर मोहित हो गए। फिर वे अपने भाई शुंभ निशुंभ के पास पहुंचे और जाकर बोले, जो स्त्री वहां पर विराजमान है उसके रंग और रूप का मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, वो बहुत मनमोहक है। और शुंभ निशुंभ से ये भी कहा कि संसार में जो भी श्रेष्ठ वस्तुएं, धन, संपदा, रत्न जो भी कुछ हैं, वो सब आपके पास हैं और वो स्त्री एक रत्न रूप लगती है, इसलिए वह भी आपके ही पास होनी चाहिए। शुंभ निशुंभ ने अपने भाई चंड और मुंड की बात मानकर महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर स्वयं यहाँ आ जाएं। दूत ने देवी से शुंभ निशुंभ के बारे में बताया कि संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं, रत्न आदि सब उनके पास हैं तथा अन्य बातें भी शुंभ निशुंभ की बड़ाई की कर दी। दूत ने कहा, तुम शुंभ या निशुंभ किसी की भी पत्नी बन जाओ और ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी और तुम्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। सब कुछ सुनने के बाद देवी ने कहा कि क्या करूं? आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण यह प्रतिज्ञा कर ली कि जो मुझे संग्राम में हराएगा, मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी बनेगा। देवी की बात सुनकर दूत बोला कि शुंभ और निशुंभ के सामने तो इंद्र जैसे देवता भी नहीं टिक पाए हैं, उनके पराक्रम के आगे तो इंद्र देवता भी हार गए हैं, तो तुम स्त्री होकर के उनके सामने कैसे टिकोगी? तुम घमंड के कारण ऐसा कह रही हो, और अगर तुम अपने गौरव की रक्षा करनी चाहती हो तो स्वेच्छा से उनके पास चली जाओ, अन्यथा वे केश पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। देवी बोली कि मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसका क्या करूं? दूत क्रोधित हुआ और शुंभ निशुंभ को जाकर उसने सारी बात बता दी। दूत की बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ को भी बहुत क्रोध हुआ और उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि हिमालय पर जाओ और उस स्त्री के केश पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले जाओ। अब आदेश मिल गया सेनापति को, वो चला गया और देवी के पास पहुंचते ही देवी को ललकारते हुए बोला कि शुंभ निशुंभ के पास तुम स्वेच्छा से चलो, अन्यथा मैं तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ से ले चलूंगा। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम और तुम्हारी सेना इतनी बलवान है, इतनी ताकतवर है, मुझे बलपूर्वक भी ले जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या कर लूंगी? देवी की बात सुनते ही वो राक्षस देवी की ओर दौड़ा। तब माता ने केवल शब्द का उच्चारण किया और उसे भस्म कर दिया।
सेनापति को मारा गया देख बाकी सेना देवी के ऊपर प्रहार करने लगी। तब देवी ने पूरी सेना को एक बार में ही नष्ट कर दिया, अर्थात पूरी सेना का देवी ने संहार कर दिया। शुंभ को जब इस बात का पता चला कि देवी ने सारी सेना का संहार कर दिया है, तब उसने अपने भाई चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम जाओ और देवी के झोंटे पकड़कर, अर्थात उनके केश पकड़कर उन्हें घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड देवी के पास पहुँचे और देवी को देखते ही उनकी सेना ने देवी पर अस्त्र शस्त्र तान दिए। उस समय अंबिका भी क्रोधित हुई और वहीं पर विकराल मुख वाली काली का रूप धारण कर लिया। देवी कालिका बड़े ही वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। कुछ ही देर में देवी ने सारी सेना को मार गिराया। यह देखकर चंड और मुंड अत्यधिक क्रोधित हुए तथा प्रहार करते हुए देवी को आच्छादित कर दिया। तत्पश्चात देवी ने हाँ का उच्चारण करते हुए चंड के केश पकड़कर तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने मुंड का भी केश पकड़कर उसका भी मस्तक धड़ से अलग कर दिया। दोनों का मस्तक हाथ में लेकर कालिका जी चंडिका देवी के पास पहुंची। तब चंडिका देवी ने कहा कि हे चामुंडे, कि तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए इस संसार में चामुंडा के नाम से तुम जानी जाओगी। बोलो माता रानी की जय। चंड और मुंड के मारे जाने पर और इतनी सारी सेना का संहार होते देख शुंभ को बहुत क्रोध हुआ। फिर उसने अपने तमाम राक्षस सेनापतियों को उनकी सेनाओं के साथ प्रस्थान करने के लिए कहा कि देवी से युद्ध करेंगे। माता ने जब इतने सारे असुरों को एक साथ आते देखा, तब देवी ने अपने धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया और अपना मुख भी उन्होंने बढ़ा लिया। उधर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से देवी को घेर लिया। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं की शक्तियां अपने अपने रूप और शक्ति के साथ देवी के पास जा पहुंची, मतलब उनकी मदद के लिए पहुंच गईं। उस समय महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। ऐसा वचन सुनते ही माता के शरीर से अत्यंत उग्र और भयानक चंडिका शक्ति प्रकट हुई। माता चंडिका ने भगवान शिव को दूत बनाकर असुरों के पास भेजा और कहा, असुरों से कहना कि यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ और इंद्र को उनका राज वापस कर दो। वो दैत्य शिव के मुंह से देवी का वचन सुनकर क्रोध में भर गए और देवी से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। देखते देखते युद्ध भी छिड़ गया। अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो गई। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। ब्रह्माणी जी ने अपने कमंडल का जल निकालकर असुरों पर छिड़क दिया, जिससे उनकी शक्ति नष्ट हो गई। कितनों को काली जी कच्चा ही खा गईं। यह सब देखकर असुरों की सेना भयभीत होकर युद्ध मैदान से भागने लगी। दैत्यों को भागते देख रक्तबीज नाम का दैत्य देवी से लड़ने आया। उसके शरीर की एक भी बूंद जैसे ही धरती पर गिरती, दूसरा दैत्य उसी के समान रूप और बलवान पैदा हो जाता। यह सब देखकर देवी और सभी देवता अत्यंत भयभीत हुए। तब चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे मारने से जितना भी रक्त बहे और उनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी असुर हों, तुम उनको चट कर जाओ। चंडिका प्रहार करती गई और काली जी उसे चट करती गई। इस प्रकार उस असुर रक्तबीज का जब बल धीरे धीरे समाप्त हो गया और वह पृथ्वी पर गिर गया, उसके मारे जाने से सभी देवतागण प्रसन्न हुए। राजा ने कहा
कि आपने रक्तबीज वध की कथा सुनाई, लेकिन उसके पश्चात शुंभ और निशुंभ ने क्या प्रतिक्रिया की, आप मुझे वह भी बताइए। ऋषि ने कहा, दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। निशुंभ ने ढाल और तलवार लेकर देवी के सिंह पर चोट पहुंचाई, तो वहीं देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से उसकी ढाल और तलवार को काट दिया। लगातार दोनों ने एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया। काफी समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन देवी के शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वहीं असुर थकने लगा। फिर देवी ने उसे अपने बाण समूहों से धरती पर सुला दिया। सबसे पहले देवी ने निशुंभ को मार दिया। निशुंभ को मारा गया देख करके शुंभ को और अधिक क्रोध हुआ और देवी के साथ युद्ध करने के लिए शुंभ खुद आगे बढ़ा। तब देवी ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया था, तो बहुत तेज से हंसी, ठठाकर हंसी, जिससे छोटे छोटे असुर डर गए। लेकिन शुंभ और अधिक क्रोधित हो गया। वह देवी से युद्ध करने को तत्पर था। तब देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। उसी समय आकाश से देवता भी बोल उठे, जय हो, जय हो, देवी की जय हो। देवी और शुंभ के मध्य निरंतर युद्ध चलता रहा। तभी देवी ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और वह उठ खड़ा हुआ। उसने माता काली तथा चंडिका के शेर को घायल कर दिया। उस समय अन्य देवियों, माता चंडिका, दुर्गा आदि ने उनकी मदद की। निशुंभ यदि विदीर्ण हो जाता तो उसकी छाती से दूसरा पराक्रमी खड़ी रह कहता हुआ निकल रहा था। तभी देवी ने खड्ग से उसका मस्तक काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ असुर युद्ध में मारे गए, कुछ को शिवदूती ने ग्रास बना लिया, कुछ भाग गए। अपने भाई निशुंभ को मारा गया देख शुंभ का क्रोधित होना तो भाई स्वाभाविक था। उसने देवी से कहा कि तू घमंड ना दिखा, तू दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी ने कहा, ये सब मेरे ही रूप हैं, इसलिए ये सब मुझ में प्रवेश कर रही हैं और अब मैं अकेली ही तुझसे युद्ध करूंगी। अब दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। वह बहुत ही ताकतवर था और माता भी शक्तिशाली थी। दोनों धरती से आकाश तक युद्ध करते रहे। देवतागण भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बहुत देर तक माता अंबिका का शुंभ के साथ युद्ध होता रहा। फिर देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए और सारी प्रकृति शांत हो गई। देवतागण प्रसन्न हो गए। वह माता पर फूल बरसाने लगे। शुंभ के मारे जाने पर सभी देवता अग्निदेव को आगे करके देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, संसार की पीड़ा हरने वाली, रक्षा करने वाली, सृष्टि का पालन और संहार करने वाली तथा अन्य सभी प्रकार से हमारा पालन पोषण व उत्थान करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। माता, अपने चरण में आए हुए, अपने शरण में आए हुए की रक्षा करो और कल्याण करो। देवी प्रसन्न हुई और बोली, मांगो जो वर मांगना है। देवताओं ने कहा, आप समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। तब देवी ने आशीर्वाद दिया।